जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। दोस्त, आज मैं किसी स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन में 21 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं माना। दोस्त, इनके पिताजी हमेशा शराब के नशे में डूबे रहते थे और इनके बड़े भाई दोनों पैरों से विकलांग थे। इसलिए छोटी सी उम्र में ही इस लड़की के ऊपर घर का सारा प्रेशर आ गया था और इसी वजह से घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन इस लड़के को खुद पर भरोसा था कि मैं एक दिन सरकारी जॉब पाकर घर का हालात सही जरूर करूंगा। दोस्त, इस लड़के को स्कूल जाने के लिए भी ड्रेस नहीं था। ये किसी दूसरे बच्चों के फटा हुआ कपड़ा जो कि वो फेंक देते हैं उसे धोकर पहना करता था, क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे ये स्कूल ड्रेस सिला सके। और दोस्त, ये लड़का अपने घर को चलाने के लिए स्कूल से आकर आइसक्रीम बेचने का काम करता था और कभी कभी सब्जी भी बेचने के लिए चला जाता था। और इतना ही नहीं, जब सारे बच्चे गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना नानी के घर जाया करते थे तो ये लड़का शहर जाकर किसी दुकान में काम करता था। दोस्त, इसके घर में इतनी गरीबी छा गया था कि मजबूर होकर इनकी दादी और चाचा जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्होंने सुसाइड कर लिया। दोस्त, इस समय ये लड़का ग्रेजुएशन में था और इस घटना के बाद ये बिल्कुल टूट गया था और ये खुद को कोसने लगा कि ये सब गरीबी के कारण ही हो रहा है और मैं इस गरीबी को क्यों नहीं मिटा पा रहा हूँ। और ये गॉड से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, थोड़ा जल्दी कामयाब कर दे। और घर के हालात देखा नहीं सकता। लेकिन दोस्त, भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। फिर ये लड़का खुद को संभाला और पढ़ाई के साथ काम शुरू कर दिया। ये लड़का ग्रेजुएशन में दिन में तो कॉलेज जाता था, लेकिन रात में ये सोता नहीं था। रात में अखबार की फैक्ट्री में काम करता था। दोस्तों, इसी तरह से गरीबी में बिता के इसने अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। और दोस्त, इसके बाद इन्होंने सरकारी जॉब पाने के लिए बहुत सारा एग्जाम दिया। इन्होंने एसएससी, बैंक, रेलवे सभी एग्जाम को दिए, लेकिन किसी में भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कभी पीटी होता था तो मेंस नहीं, और कभी इंटरव्यू होता था तो मेरिट नहीं। दोस्तों, इसी तरह से ये टोटल 21 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो गया। उसके बाद ये लड़का बहुत परेशान हो गया था, लेकिन खुद पर से भरोसा कभी नहीं तोड़ा। लेकिन दोस्त, अपने भाई के फेलियर को देखकर इनके बड़े भाई जो विकलांग थे दोनों पैरों से, उसने सुसाइड कर लिया। और ये लड़का अपने भाई के सुसाइड को देखकर बहुत डिप्रेशन में चला गया और कहने लगा कि भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अरे बेशक हम गरीब थे, लेकिन मैं इसे मिटाने की कोशिश तो कर रहा था ना। मैंने भी हार नहीं माना था, और जब मैंने हार नहीं माना तो आपने हार क्यों मान लिया इतना जल्दी? भैया, मैं गरीबी मिटाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ता और आपने इतना जल्दी हार मानकर हमें अकेले छोड़कर चले गए। आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं कैसे खुद को संभालूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्त, यही सब देखकर ये लड़का इतना डिप्रेशन में चला गया कि इसने भी अपने लाइफ से हार मानकर सुसाइड करने का सोच लिया। लेकिन फिर ये लड़का अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे को देखकर, इनके फटे पुराने कपड़े को देखकर और घरों में खाली बर्तनों को देखकर इन्होंने खुद से कहा कि नहीं यार, तू ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें अपने लिए नहीं सही, लेकिन अपने माँ बाप के लिए जीना होगा। तुम्हें अपनी परिस्थिति से लड़कर घर की हालात को बदलना ही होगा। अरे जब छप्पर वाले घर में रहने वाले रामनाथ कोविंद जब देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? हरे अखबार के बंडल उठाने वाले अब्दुल कलाम साहब जब देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अरे जिनके माँ बाप का बचपन में ही कत्ल हो गया था, ऐसे मिल्खा सिंह जब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं? उसके बाद ये लड़का खुद को संभाला और फिर से किताब को पकड़ लिया और मेहनत करने लगा। और दोस्त, इसी बीच अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने ग्राम विकास पद की भर्ती निकाला और इस परीक्षा के लिए इसने दुगनी मेहनत और उम्मीद के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया। इसने डू एंड डाई जैसा तैयारी करने लगा और अपनी 6 मंथ की कड़ी मेहनत के बाद जब इसका रिजल्ट आया ना, तो हर बार हार इसे हराती थी, लेकिन इस बार हार को ही इसने हरा दिया और ग्राम विकास अधिकारी के पद पर इसका सिलेक्शन हो गया। और अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने अपनी किस्मत को उखाड़ कर फेंक दिया। तो दोस्त, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कभी भी हार मत मानो। क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाब